अपने आप को मेहनत में फ्राई कीजिए, अगर हार जाए तो फिर से ट्राई कीजिए। अपने आप को मेहनत में फ्राई कीजिए, अगर हार जाए तो फिर से ट्राई कीजिए। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कीजिए। क्लास 11 चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर 4। एग्जाम्पल्स दे रखे, उससे पहले में हम इसका थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। देखो मार्कर की जरूरत है। हाँ ये रहा मार्कर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जैसे आपने क्लास 4 में, क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 पढ़ा था पोलिनोमियल्स। चैप्टर 4 क्या पढ़ा था? उसमें अपन पोलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करते थे। चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें रूट फाइंड करते थे। लेकिन जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, प्लस 5 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? प्लस का 5 इधर आया, किसका आ गया? माइनस का। एक्स बराबर कितना आ गया? रूट माइनस 5। अब तक अपन ने इसको अपन क्या बोलते थे? तीन तरह के रूट होते थे भाई। रूट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, नॉट डिफाइंड रहता था ना ये। इक्वल रूट और एक क्या होता था? तीन कंडीशन होती थी। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट इक्वल है 0, तो 2 इक्वल रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आ रहा है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। वो कंडीशन थी, यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? एक्स बराबर क्या, मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ क्या? 5 इंटू रूट के अंदर -1, तो ये रूट 5 इंटू रूट -1, और यहाँ पे रूट -1 को अपन क्या बोल देते हैं? आयोटा। क्या बोल देते हैं? आयोटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा? जेड से। किससे? जेड से। और जेड का स्टैंडर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी। क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी। तो ए क्या होता है? ये तो रियल पार्ट होता है, और ये क्या होता है? बी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आते हैं? तो रियल नंबर, और एक क्या आता है? इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर, क्लास 10 तक आपने रियल नंबर ही पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर। पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, फिर प्राइम नंबर जो 1 और सेल्फ के अलावा किसी अदर से डिवाइड नहीं होते हैं, कंपोजिट नंबर जो 1 और सेल्फ के अलावा किसी अदर से डिवाइड होते हैं, फिर फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इरेशनल जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर रियल क्या होता है? रियल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? रियल और इमेजिनरी। तो रियल के सारे टाइप थे। ये किसके टाइप थे? रियल के। तो बेटा यहाँ पे जो रूट में -1 आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से। अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो -1 इक्वल टू क्या होगा? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1। ऐसे ही अगर मैं आयोटा की पावर 3 कर दूं, अगर इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, मानो 4 कर दिया, तो ये +1 हो जाएगा। आयोटा की स्क्वायर 4 कर दो तो ये कितना हो गया? आयोटा की पावर 4 कितना हो गया बेटा? +1। तो अपन क्या कोशिश करते हैं कि जो आयोटा की पावर 4 में उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, क्या आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस रूट -1 क्या होता है? आयोटा। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है Z1, वो क्या होगा? A1x ए प्लस बी आयोटा, तो ये A1 B1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है J2 A प्लस आयोटा बी, ये B2 A2। अब अगर Z1 इक्वल टू Z2 है, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसमें क्या होता है? रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है। तो क्या होगा? A1 इक्वल होगा बेटा किसके? A2 के। और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होता है? इमेजिनरी के इक्वल होता है। क्या बताया? अगर दो
कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होते हैं और इमेजिनरी किसके इक्वल होते हैं, इमेजिनरी के इक्वल होते हैं। अब देखो बेटा एग्जांपल फर्स्ट क्या है, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल है 3 प्लस आयोटा माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अपने को x और y की क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करना है। ये क्या है, अगर रियल नंबर है। अब अगर ये इक्वल है तो इनका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, इमेजिनरी के इक्वल है, और रियल पार्ट किसके इक्वल है, रियल के। तो यहां से बताओ क्या है, पहले मैं क्वेश्चन राइट करता हूं। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस 4y इक्वल है किसके, 3 प्लस आयोटा माइनस 6 के। तो अब बताओ यहां से रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल के। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 क्या हो जाएगा, और यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, 3। 4 मल्टीप्लाई तो किसमें आ गया, डिवाइड में। x अपने को क्या मिल गया, 3/4। क्या मिल गया, 3/4। अब देखो इमेजिनरी किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल होगा किसके, -6 के। यहां से 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/4 माइनस वाई इक्वल टू कितना है, -6। तो ये हो गया 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, -6। ये प्लस का इधर है, किसका हो गया, माइनस का। तो माइनस का क्या हो गया, 9/4। अब बताओ यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, एलसीएम कितना आएगा, 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस 9 माइनस वाई इक्वल टू -33/4। और यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, माइनस से क्या कट गया, माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया, 33/4। कितना आ गया, 33/4। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में अपने को इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। अब फर्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, -5 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई हो रखा है ये 1/8 आयोटा से। मल्टीप्लाई करो बेटा, -5 1 से होगा तो माइनस का 5/8 इंटू आयोटा किससे होगा, आयोटा से। तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। अरे एक्स को एक्स बेटा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, -5/8। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके इक्वल होता है, -1। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, -1 के। तो यहाँ पे आ गया -1। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, तो कितना हो गया, 5/8। तो ये तो इसका रियल ही है, इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं। तो अपने को इस फॉर्मेट में राइट करना है। तो ये क्या आ गया, a प्लस क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। इसका फॉर्मेट क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी। तो क्या होगा, यहां से a कितना है, 5/8 प्लस आयोटा इंटू बी, कुछ है ही नहीं तो क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस को 5 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, -5/8। आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। अब अपन क्या जानते हैं कि आयोटा बराबर क्या होता है, माइनस रूट में -1। तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -1। कितना हो गया, -1। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, -1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 अपॉन क्या आ गया, 8। अब अपने को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना था। तो इसमें अपने पास रियल पार्ट या है, इमेजिनरी कुछ नहीं है। तो क्या कर दिया अपने, 0 आयोटा। क्या कर दिया है, 0 आयोटा। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट 2। माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा और इंटू माइनस का 1/8 आयोटा का क्यूब। अब बताओ माइनस आयोटा एक साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। पहले चलो आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया -2 आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा स्क्वायर। अब -1/8 का अपने को क्या करना है, क्यूब। क्या करना है, क्यूब।
-1 का क्यूब कितना होगा? -1। 8 का क्यूब क्या होगा? 8 × 8 शायद 216, 64, 500 और 512, 512 और आयोटा का क्या हो गया? आयोटा क्यूब। अब मल्टीप्लाई करो, -1 से हो गया प्लस, 2/512 इंटू आयोटा की स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा आयोटा क्यूब से, तो क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 5। कितना हो गया? आयोटा की पावर 5। अब 2 से कट रहा है बेटा कितने टाइम? 1/256 इंटू आयोटा स्क्वायर। क्या आयोटा को कैसे राइट करेंगे अपन? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है? आयोटा की पावर 4 कितना होगा? माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया? +1। तो यहाँ से अपने को मिल गया 1/256 इंटू 1 इंटू आयोटा। ये क्या हो गया? आयोटा अपॉन 256। तो जेड प्लस इस फॉर्मेट में राइट करना, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। तो यहाँ से रियल तो कुछ है ही नहीं, तो 0 प्लस आयोटा अपॉन, ये आयोटा अपॉन 256, ये अपने इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टेनो फॉर्म में सेट कर दिया है। तो ये बेटा था कि अपना क्या था? अपना एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा का क्यूब, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा का क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अपने को क्या दे रखा है? 5 - 3 आयोटा का क्यूब। अब बताओ बेटा, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b² ए। ये अपने क्या किया? a माइनस बी का क्यूब, क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b² ए। तो यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी लग रही है, तो बेटा इसको ओपन करो इसी फॉर्मेट से। क्या आएगा? a माइनस बी का क्यूब, एक की जगह क्या है? 5, बी की जगह क्या है? 3 आयोटा, तो एक का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3 आयोटा का क्यूब माइनस 3a 5 का स्क्वायर और b कितना है? 3 आयोटा प्लस 3b² 3 आयोटा का स्क्वायर और a कितना है? 5। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ पे कितना आएगा? 125। कितना आएगा? 125 माइनस 3 का क्यूब 27 और आयोटा क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से करेंगे तो 9, 25 9 जा कितना होता है? 225, 225 इंटू में क्या है? आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 कहां से आ गया? हाँ 5 से, 27 मल्टीप्लाई 5, 135। कितना आ गया? 135 आयोटा स्क्वायर। क्या किया अपने? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b² ए। 125, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब, ये 25, 25 9 जा 225, 250, 9 और 9 3 जा 27, 25 जा। अब आ जाओ यहाँ पे, कांस्टेंट कुछ तो 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं अपन? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा माइनस 225 आयोटा प्लस 135 आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आओ बेटा, ये हो गया 1
25 माइनस 27 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आयोटा -225 आयोटा और ये माइनस का कितना हो गया 130 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस का तो 125 माइनस का 135 क्या बचेगा माइनस का 10 ये हो गया प्लस 27 आयोटा और -225 आयोटा यहां से बताओ क्या बच गया एक तो -10 ये तो प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का 198 आयोटा ये अपन ने इसको किसके फॉर्म में राइट कर दिया है क्या राइट करना था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्या करना होता है अपने को बस सिर्फ आयोटा ही रखना होता है तो बाकी अगर आयोटा स्क्वायर है आयोटा की पावर 3 ऐसे होने कितना भी है उन सबको आयोटा स्क्वायर में तोड़ दो आयोटा की ज्यादा पावर तो आयोटा की पावर 4 में तोड़ दो और एक आयोटा बगल में बच जाता है या अगर आयोटा के स्क्वायर में तो कुछ आ रहा है पावर में तो वो फिर कौन रियल में चेंज हो जाता है तो ये अपने पास कितना आ गया है -10 प्लस ये अपने इसको क्या कर दिया स्टेनर फॉर्म में अरेंज कर दिया है नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 4 वही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में राइट करना है -3 रूट प्लस रूट में -2 उसको मल्टीप्लाई करना है 2√3 माइनस आयोटा अब ये रूट में -2 गड़बड़ करेगा तो इसको अपन ऐसा कर लें क्या -√3 ये हो जाएगा √2 इंटू आयोटा कैसे क्या किया मैंने रूट में -2 है तो इसको अपन ऐसा कर दे 2 इंटू -1 अब ये √2 अलग कर दो और इसके रूट माइनस के अलग अब √2 और रूट के अंदर -1 को अपन क्या राइट कर सकते हैं आयोटा तो क्या हो गया √2 आयोटा इंटू 2√3 माइनस आयोटा अब बताओ -√3 आयोटा एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा -√3 आयोटा एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा 2√3 माइनस आयोटा से अब √2 आयोटा एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा 2√3 माइनस आयोटा से अब देखो ये माइनस का तो -2 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल कितना आ गया 3 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और √3 को आयोटा से करोगे तो √3 आयोटा क्या प्लस माइनस माइनस रूट ये 2 का 2 √3 को √3 से किया तो सिंपल 3 ये माइनस है ये भी क्या है माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस √3 को आयोटा से करेंगे तो √3 आयोटा अब इधर आ जाऊं +2 2 √2 √3 से होगा तो √6 आयोटा माइनस √2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या हो गया आयोटा इसका प्लस माइनस माइनस क्या किया है मैंने मल्टीप्लाई किया है एक बार ये पहले तो माइनस रूट इसको इसमें आयोटा में चेंज कर दिया √2 आयोटा हो गया अब -√3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा एक बार √2 आयोटा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा अब ये है 2 √3 को √3 से करेंगे तो सिंपल 3 माइनस माइनस हो गया प्लस √3 आयोटा ये हो गया 2√6 माइनस ये हो गया √2 और आयोटा को आयोटा से क्या है तो क्या हो गया आयोटा स्क्वायर अब बताओ ये कितना हो गया बेटा 2 3 जा माइनस का 6 कितना हो गया ये हो गया माइनस का 6 ये आयोटा सेम है क्या दोनों में यहां देखो इसको मैं आपको अलग से सोल्व करके बताता हूँ ये हो गया √3 आयोटा प्लस ये है 2√6 आयोटा ये है √3 आयोटा प्लस 2 ये रूट को आप √2 इंटू √3 राइट कर सकते हैं ना अब इनमें से देखो बताओ क्या कॉमन आ रहा है √3 आयोटा क्या आ रहा है कॉमन क्या आ रहा है कॉमन या अपन तो सिर्फ आयोटा आयोटा कॉमन ले लेते हैं आयोटा आयोटा क्या कर लेते हैं कॉमन आयोटा यहाँ से बाहर ले लो बेटा तो यहाँ पे क्या बच गया √3 प्लस 2√6 माइनस √2 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 क्या होता है माइनस तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस तो -6 प्लस आयोटा √3 प्लस 2√6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का
ये √2 यहाँ पे ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 6 प्लस आयोटा √3 प्लस 2√6। ये अपन ने क्या किया, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में राइट कर दिया। ये तो है एक की वैल्यू रियल वाला पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जांपल 5, मल्टीप्लिकेशन विनर जेड फाइंड करना अपने को। इसका जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को क्या दे रखा है, 2 प्लस आयोटा 3। अपने को जेड इनवर्स फाइंड करना है। जेड इनवर्स बराबर क्या होता है, कॉन्जुगेटिव अपॉन ये जेड का मॉड्यूलस मोड। अब ये जेड बार तो क्या होगा, साइन चेंज कर देते हैं बेटा बीच का, तो 2 प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये हो गया। और मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, तो वो फाइंड करते हैं जैसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो ना, तो इसका मोड क्या होता है, ये जेड बराबर है जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, -3 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, 4 प्लस 9 कितना आ गया, √13। अब अपने को क्या फाइंड करना था, जेड इनवर्स। तो जेड बार अपॉन जेड का, ये इसको इसका कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो ये कितना आया है अपने पास, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई √13। अलग अलग कर दो, 2 अपॉन √13, 2 अपॉन √13 माइनस 3 अपॉन √13 आयोटा। ये था अपना एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, तो लास्ट एग्जाम्पल हो रहा है बेटा, साथ के साथ इसको कवर कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, वही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। रेशनलाइज कर दो इसको, जिसे आयोटा स्क्वायर बन जाए। 5 प्लस √2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। क्या करते हैं, अगर दो में हो, दो टर्म्स के अंदर हो, तो बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या होगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 प्लस 2 आयोटा से, और अब √2 मल्टीप्लाई होगा, √2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से, अपॉन नीचे क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा 10 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा स्क्वायर। क्या 5 को 1 से करेंगे तो 5 5 2 जा 10 आयोटा, फिर √2 आयोटा को 1 से करेंगे 2 रूट आयोटा, और 2 से करेंगे 2 रूट आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब बताओ ये कितना आ गया बेटा, 5 प्लस, यहाँ इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, अगर आयोटा पर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, 10 प्लस √2 और प्लस 2 √2 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 अपॉन 1 माइनस 4, और ये आयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब ये हो गया माइनस, ये इससे माइनस हो जाएगा, आगे राइट कर दो, तो ये हो गया 5 माइनस 2 √2 प्लस आयोटा अपन ने बाहर कॉमन ले लिया है, और ये क्या है, 10 प्लस √2 अपॉन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5, कितना हो गया 5। अगर अपन थोड़ा सा इसको सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं, इधर ले आओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 √2 अपॉन 5 प्लस ये आयोटा
10/2√2/5 और ये किस फॉर्म में आ गया है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। क्या किया है अपन ने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। 4 प्लस नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। आयोटा की पावर -35, क्या है इससे सेकंड पार्ट में, क्या है, आयोटा की पावर -35। तो बेटा माइनस पावर ऊपर आके क्या होगी, 1/आयोटा की पावर 35। अब क्या करो, इसको सीधा 36 बना दो, या चलो वैसे कर लो, तो 1/35 आयोटा की पावर 34 इंटू आयोटा। क्या कर दिया आपने, 1/आयोटा की पावर 34 इंटू आयोटा। इवन में प्लस ऐड कर दो, वो तोड़ दो। तो ये आयोटा की पावर 34 को मैं क्या आयोटा स्क्वायर की पावर 17 कर सकता हूँ क्या, इंटू आयोटा। 17 टू जा कितना हो जाएगा, 34। तो ये हो गया 1/आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, उसकी पावर कितने है, 17 इंटू आयोटा। अगर ये क्या है, ओड है, क्या है, ओड है, तो -1 ही हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 तो ओड है, तो क्या ही रहेगा, -1। तो 1/-1 इंटू आयोटा, तो क्या बना, 1/- क्या बना, 1/-आयोटा। अब क्या करेंगे, 1/-आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से, आयोटा इंटू आयोटा, जिससे ये आयोटा स्क्वायर बन जाए। -1 ऊपर, आयोटा को तो कहीं भी, माइनस को कहीं भी राइट कर दो, यहाँ बीच में नीचे, तो अपन ऊपर कर देते हैं इसको। अब ये आयोटा को चलो नीचे रख लो, तो ये हो गया आयोटा अपॉन -आयोटा स्क्वायर, -आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ -1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब बताओ, आयोटा अपॉन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1, ये क्या हो गया, आयोटा। करना क्या था उस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो कुछ है ही नहीं, ये तो रियल वैल्यू कुछ है नहीं, तो 0 प्लस ये आयोटा हो जाएगा, क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा। ये बेटा आपने क्या कर लिया है, चैप्टर 4 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।